आज 29 मई 2025 है और आज महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुजनों की सेवा की और वो अपने कल्याणकारी एवं बहादुरी के कारण से प्रसिद्ध हुए हैं। एक राजा जो होता है उसके पास में कल्याणकारी गुण होते हैं और उन लोकतांत्रिक और कल्याणकारी गुणों के कारण से ही जनता उनको याद रखती है। वो अपनी भी रक्षा करते हैं और जो आश्रित कमज़ोर जो लोग होते हैं उनकी भी वो रक्षा करते हैं। इसीलिए जो राजाओं का जो है इतिहास बनता है और जो राजा कल्याणकारी होते हैं वो राजा जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं। और भारत में जो क्षेत्रीय जो लोग हैं वो राजा रहे हैं, वो हर बिरादरियों के अंदर राजा रहे हैं। जैसे कि शुद्धोधन जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो राजा रहे हैं, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। इसी तरह से अशोक महान जो है मौर्य सम्राट रहे हैं। और इसी तरह से जो क्षेत्रीय जो लोग हैं महाराणा प्रताप ये भी अपने समय के राजा रहे हैं और इनके बहादुरी की जो कहानियां हैं वो भरी पड़ी हैं। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध है और दूसरे युद्ध हैं जिसमें मुग़ल शासकों के साथ में उन्होंने युद्ध किया और उनको धूल चटाई। साथ में एक जो दुखदाई बात होती है कि भाई जो यहाँ जयचंद भी पैदा होते हैं जो कि अपने ही बिरादरी के लोगों, अपने ही समाज के लोगों के सामने खड़े किए जाते हैं और फिर वो नुकसान का काम करते हैं। इसी तरह से आज भी हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं और उनकी बिरादरी के जो लोग हैं वो उनके गुणों को और उनकी आदतों को जो है वो नहीं रख पाए हैं। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर है, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पार्टियां बना करके लोग राजा की भूमिका में आते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और दूसरे निर्णायक शासकों की भूमिका में आते हैं। वे यहाँ पर ब्यूरोक्रेट की भूमिका में आते हैं, न्यायाधीश की भूमिका में आते हैं या फिर दूसरे कुलपति बनते हैं। वो जहाँ भी बनते हैं एक डिसीजन मेकिंग पोस्ट के ऊपर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनकी बिरादरी के जो लोग हैं आज उनका हाल बहुत बुरा है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर हमको इन बातों को भी याद करना होगा कि महाराणा प्रताप का जो इतना शौर्य और बहादुरी का जो इतिहास रहा है आज उनके जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका आज क्या हाल है। मान्यवर बीपी सिंह जी इनके एक अच्छे इनके इतिहास को लेकर के चलने वाले रहे, जिन्होंने यहाँ जो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने यहाँ पर जो जितने क्षेत्रीय जो लोग थे उनको जोड़ना चाहा, उनको अजगर के रूप में जोड़ना चाहा और उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी बनाई, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और जनता दल के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और वो यहाँ प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आती है। तो राजाओं की जो भूमिका है वो आज हमको ये लगता है कि वो अब गुलाम बना लिए गए हैं। वैसे तो यहाँ पर जो विदेशी जो लोग हैं
वो क्षेत्रीय लोगों को गुलाम बनाते रहे हैं और क्षेत्रीय लोगों को आपस में लड़वाते रहे हैं। इसी तरह से जो महाराणा प्रताप के जो लोग हैं उनको गुलाम बना लिया गया और गुलाम बना करके यहाँ के जो दूसरे जो क्षेत्रीय जो जातियाँ हैं जो यहाँ पर गुलाम नहीं बनाए गए और जो उन गुलामी का विरोध करते हैं उनके साथ में वो लड़ने का काम हमको प्रतीत होते हैं कि वो लड़ने का काम कर रहे हैं। वो आपस में उनको कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ाया जाता है। जैसे कि अभी देखने को आया कि जो भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिला कि वहाँ पर ठाकुरों की और चमारों की आपस में भिड़ंत कराई गई। पहले जो डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती निकलती थी वो ठाकुर लोग निकलने नहीं देते थे और वो कहते थे परमिशन दिखाओ। इसी तरह से अब चमारों ने उनको चैलेंज कर दिया कि भाई आप भी परमिशन दिखाओ। तो जो क्षेत्रीय जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ नहीं रहे हैं, वो लड़वाए जा रहे हैं। तो जो राजाओं के जो औलादे हैं वो आपस में लड़ रही हैं। जो सम्राट अशोक की जो औलादे हैं, महाराणा प्रताप की जो औलादे हैं, सुधोधन की जो औलादे हैं, वो आज हम देखते हैं कि उनको कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ाया जा रहा है। और जो विदेशी यहाँ पर आ गए हैं चुटकी भर, जो लोग ब्राह्मणवादी, जो लोग मनुवादी जो लोग हैं, वो ये काम कर रहे हैं। आज उनकी राजनीतिक पार्टियाँ हैं। महाराणा प्रताप के लोगों की आज कोई देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। उन्होंने अजगर के नाम से यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जो मनुवादी, जो हिंदूवादी जो सर्प है, जो सांप है, वो अजगर को डस रहा है। और आज अजगर कहीं नहीं दिखाई देता, अजगर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और उनके जो राजनीतिक पार्टी हैं वो दिखाई नहीं दे रही। वो जो लोग हैं वो आज जो यहाँ पर हिंदूवादी, मनुवादी और जो विदेशी जो ब्राह्मण बाहर से आया है उसकी चिलम भरते हुए नजर आते हैं और उसके जो धागे के अंदर नजर आते हैं। उसने सन के जनेऊ से उनको बांध दिया है। जो सन का जो जनेऊ है, उपनयन संस्कार है, वो जो है महाराणा प्रताप के वंशजों के यहाँ पर डाल करके उनके लाल धागे पहना करके उनके सर के ऊपर कलश रख दिया और वो उनसे चक्कर कटवा रहे हैं। आज महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो उनकी गिरफ्त में हैं और आज वो है अपनी अलग से पार्टी बनाने की सोच नहीं रहे हैं। जो वो उनकी जो चूही जैसे जो लोग हैं उनके यहाँ पर जो है वो पानी भरते नजर आते हैं। तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह से वो उनको लड़वाया जाता है। तो जो राजाओं की जो औलादें हैं, राजाओं के जो वंशज हैं, और उनको आपस में एक होने की बजाय वो जो हैं उनको आपस में लड़वाया जा रहा है। आज जो महाराणा प्रताप के जो लोग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज उनको यहाँ इस देश के अंदर जो कमज़ोर जो लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो मुस्लिम जो लोग हैं वो बाहर से नहीं आए। मेजॉरिटी में मुस्लिम यहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग थे, यहाँ के जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास कहलाने वाले लोग थे, वो यहाँ ब्राह्मण की जाति व्यवस्था के कठोर नियमों के कारण से और उनके बहिष्कृत होने के डर से ही उन्होंने इस्लाम को ग्रहण किया, वो मुस्लिम बने। और आज हम देखते हैं कि भाई वो जो राजाओं की औलाद है वो मुस्लिम लोगों को मार रही है, वो कमज़ोर लोगों को मार रही है, वो महिलाओं को मार रही है। तो उनका गुलामीकरण हो गया। तो उनको ये उनको पुनर्अवलोकन करना होगा, आत्म विश्लेषण करना होगा कि राजाओं की जो औलाद थी, राजाओं के जो वंशज थे, जिनके इतिहास भरे पड़े हैं, उनका आज क्या हुआ। मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि भाई भारत के अंदर सभी बिरादरियों को उनका इतिहास बताना है, उनका शौर्य और पराक्रम का इतिहास है उसको बताना है। और उनको एक जो है यहाँ पर जो विदेशी जो लोग हैं उनके खिलाफ में उनको इकट्ठा करना है। और वो सब जो एक झंडे के नीचे आएंगे, जैसे कि वो कहते थे जब वो नीले झंडे के नीचे आएंगे, और उनके टाइम पे उनका नीला झंडा होता था, वो उसके नीचे आएंगे तो फिर जो राजाओं की जो औलाद है वो आज जो है वो भिखारी नहीं बनेगी। राजाओं की औलाद का कार्य होता है गरीबों को, कमज़ोरों की रक्षा करना और उनके लिए ढाल बन के खड़े हो जाना। तो इस तरह का जो कार्य है मैं समझता हूँ कि आज जो उनके वंशज हैं उनकी औलादें करेंगी और फिर से मतलब कि अपनी उस फोरम के अंदर, राजाओं की फोरम के अंदर आएगी। लेकिन आज भारत के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर ज़रूरी है कि जो क्षेत्रीय जो जातियों के लोग हैं उनको आपस में मिलना होगा और मिलकर के भाईचारा बना करके यहाँ पर जो चुटकी भर जो लोग हैं
जो यहाँ महाराणा प्रताप के जो लोगों को हम देखते हैं कि कितने मतलब कि उनको मंत्री बनाए हैं या कितने उनको वाइस चांसलर बनाया है, कितने उनके आईएएस ऑफिसर हैं, कितने उनको जो है यहाँ आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसके अंदर वो आईएएस की पोस्ट ले पाते हैं। यहाँ पर उनकी हालत बहुत बुरी है। आज यदि कोई इक्का दुक्का कोई मुख्यमंत्री यदि यहाँ पर है महाराणा प्रताप की बिरादरी के जो कोई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो आज ब्राह्मण के आगे जो है वो पानी भरते नज़र आते हैं। आज जो है उनके जो बाकी जो लोग हैं वो आज शहरों के अंदर महानगरों के अंदर मारे मारे फिरते हैं। हम देखते हैं कि उनकी बिरादरी के लोग जो है शहरों में आकर के 2 जून की रोटी कमा रहे हैं। वो बेचारे चेकर बन गए हैं, पैकर बन गए, हेल्पर बन गए हैं, गार्ड बन गए हैं और वो अपने प्रदेशों को छोड़ चुके हैं। आज यदि उनके बिरादरी के यदि मुख्यमंत्री हैं तो वो वहाँ वापस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमको तो अपना 2 जून की रोटी कमानी है। तो ये तो लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं और हमको अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस देश के अंदर ज़रूरी है कि जिन लोगों का इतिहास बहादुरी से और पराक्रम से भरा पड़ा है तो उनके औलादों को आज भारत के अंदर आकर के मुख्यमंत्री बनना है और अपने बल पर मुख्यमंत्री बनना है, न किसी के और के इशारे का मुख्यमंत्री बनना है, जैसे कि किसी का रखा हुआ मुख्यमंत्री बनना है। जैसे कि जो किसी के यहाँ पर के इशारे पर जो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जो है मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फूले की बिरादरी का जो मुख्यमंत्री है, लेकिन वो अपने आप को माली नहीं कहता है, माली कहने में वो डर जाता है। क्यों? क्योंकि माली जो लोग हैं वो तो चमारों के साथ मिलकर के जय भीम बोल रहे हैं, लेकिन वो जो महात्मा ज्योतिबा फूले की बिरादरी का जो मुख्यमंत्री है वो जय भीम की खिलाफत कर रहा है। तो इस तरह से लोगों को हाईजैक कर लिया गया है और जो बहादुर और पराक्रमिक जो कौम के जो लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, राजाओं महाराजाओं के बिरादरी के जो लोग हैं, उनका गुलामीकरण हो गया है, उनका हिंदुईकरण हो गया है। तो ये सब बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जो ठाकुर बिरादरी के जो लोग हैं और चमार बिरादरी के जो लोग हैं, उनके गाँव हरियाणा के अंदर हम जा कर के देखते हैं तो उनके गोत्र जो है वो आपस में मिलते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई इनके गोत्र आपस में मिलते हैं तो कहते हैं नहीं जी ऐसा तो नहीं, हम तो अलग हैं। लेकिन हम जो अपने आप को सुपीरियर बता रहा है वो जो है यहाँ पर हमको ये लगता है कि वो यहाँ पर भगवानी देवताई जाल में फंस चुका है। वो बहुत जो भगवानी और देवताई जो जाल में फंस करके वो राम के चक्कर में पड़ करके वो आज गुलाम हो गया है। आज क्या मतलब कि जो महाराणा प्रताप के जो लोग हैं, क्या ये कह सकते हैं कि जो राम के जो मंदिर हैं या फिर दूसरे जो उनकी बिरादरी के जो मंदिर हैं उनमें जो चंदा आता है उस चंदे के अंदर उनको हिस्सा मिल जाएगा? आज ब्राह्मण उनको चंदे का हिस्सा नहीं देगा। उनकी बिरादरी के भगवान बना करके वो चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा है और उनके लाल धागे बांध करके और उनको सन का जनेऊ डाल करके और उनसे कर्म कांड करके उनको उलझा रहा है। तो उनसे तो चमार अच्छे हैं कि कम से कम वो उसकी गिरफ्त में नहीं आ रहे। वो आज उनकी पार्टियां हैं और कई पार्टियां हैं और वो पार्टियां आज मतलब कि वो दावा करती हैं कि हम इस देश की डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और आगे आ रहे हैं। आज उन लोगों का आपस में जो है, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो क्षत्रिय जो लोग हैं, वास्तव में वो आपस में मिल रहे हैं और इससे जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो है वो घबरा रहा है और वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की रट लगा करके उनको फिर पिंजरे में डाल रहा है, गुलाम बना रहा है। तो ये सब जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो आप सबको मुबारक हो। लेकिन इस जयंती के ऊपर हमको सबको ये सबक लेना है कि भाई जो क्षत्रिय लोग हैं उनको आपस में नहीं लड़ना है। ये भगवान और देवता के नाम पर एक दूसरे का खून बहाना, एक दूसरे की जयंती को नहीं निकलने देना और तलवारें लेकर के आ जाना, तो ये हमारी हिंदूकरण हो गया है, हमारा गुलामीकरण हो गया है। हमको इससे निजात पानी होगी और आपस में हमको भाईचारा बनाना होगा। आज देश के अंदर जो है DPSC आ गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। तो इसके अंदर ये है कि भाई जो दादा की जो कल्याणकारी जो भावना थी वह आज संविधान के अंदर आ गई है और जो कल्याणकारी की भावना कल्याण की भावना रखेगा जो कि लोकतंत्र के अंदर निहित है और सब लोगों को जोड़ करके सब लोग के अंदर भाईचारा बना करके यहाँ पर इस देश के अंदर जो लोग लोकतंत्र को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि यहाँ पर जो जिनका इतिहास बहादुरी का रहा है, आज उनको गुलाम बना लिया है। आज उनके पास 2 जून की रोटी के लिए उनको भागना पड़ रहा है और आज जो है उनके साथ में दुर्गति हो रही है।
तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जानना पहचानना ज़रूरी है कि कौन क्षेत्रीय हैं, कौन अपना है। जो लोग बहादुर लोग वही हैं जो कि भगवान देवता के पिंजरे को लात मार रहे हैं और तोड़ रहे हैं, लेकिन जो शत्रु है वो हिंदू मुस्लिम के जाल के अंदर फंसा करके वो जो वास्तव में जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो राजकीय जो लोग हैं, राजशाही के जो लोग हैं, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो जो उस पिंजरे में नहीं जाएगा वही असली राजा होगा, और वो अपने जो फिर से अपने राजत्व को, अपने जो राजतंत्र के अंदर जो उसके जो गुण हैं, जो कि बहादुरी के गुण हैं, जो गरीब और कमज़ोर लोगों की सेवा करने के गुण हैं, और महिलाओं की सेवा करने के जो गुण हैं, वो लेगा, वही असली जो राजा होगा, और वही महाराणा प्रताप की जो असली विरासत का हकदार होगा। तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। फिर से मैं महाराणा प्रताप की जयंती के ऊपर सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।